जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अन्य पार्टियों के प्रत्याशी लड़ते हैं, खासकर वो जो उनका मुखिया होता है उसके चेहरे पर वोट मांगते हैं, तो क्या आपका भी दृष्टिकोण ऐसा रहेगा या सिर्फ आप अपने चेहरे पर वोट मांगने का प्रयास करेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो हिंदू मुस्लिम चुनाव को बीजेपी करने में लगी है, हाँ। क्या आपके पास कोई तोड़ है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने से बचाया जा सके? मेरा नाम ब्रजपाल सिंह है और मेरी जो विधानसभा और नगीना विधानसभा जिला बिजनौर है और बहन जी ने मुझे वहाँ से आशीर्वाद दिया चुनाव लड़ने के लिए। बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। 1 तारीख को अभी मेरी घोषणा हो चुकी है और इस बार मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नगीना विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। नगीना विधानसभा ही आपने क्यों चुनी? नगीना विधानसभा में मेरा घर है, परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, पूरी विधानसभा मेरा परिवार है और मैं रहने वाला भी नगीना विधानसभा का ही हूँ, इसलिए मैंने वो विधानसभा चुनी। आज से पहले राजनीति में थे, सामाजिक क्षेत्र में थे, क्या करते थे? मैं आज से 2006 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, यहीं नोएडा गलगोटिया कॉलेज में। वहीं से मैंने बीटेक किया, एमटेक किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी की है और सामाजिक काम में मैं बहुत पहले से लगा रहता हूँ। राजनीतिक चुनाव मेरा ये पहला चुनाव है नगीना विधानसभा से, जो बहन जी ने मुझे ये मौका दिया कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर नगीना विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया। आज से पहले किसी अन्य पार्टी में थे या शुरू से बसपा के लिए काम किया? देखिए, जो दलित समाज में पैदा हुए हैं वो बाय बर्थ ही जो बहुजन समाज पार्टी में होते हैं और रही दूसरी पार्टी की बात, उसमें तो कभी सोचा भी नहीं जाएगा कि दूसरी पार्टी में जाना हो। अभी क्या तैयारी चुनाव की? अभी क्या तैयारी चुनाव की? अभी क्या तैयारी चुनाव की? अभी मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, संपर्क कर रहा हूँ और लगातार उनके बीच हूँ और उनके मुद्दे जो भी हैं उनको सुनता हूँ, जो कोशिश होती है उनको सुलझाता हूँ और क्षेत्र में लगातार लगा रहता हूँ। वर्तमान में आपकी विधानसभा से विधायक कौन है? मेरी विधानसभा से जो विधायक अभी सपा पार्टी के मनोज पारस हैं। मनोज पारस ही आपके विधायक है? जी। इस बार भी उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को हराया था वहाँ पे। आपको लगता है आप उनको हरा पाओगे इस बार? अब मुझे लगता है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूँ कि मैं उनको हरा दूंगा। अगर मुझे नहीं लगता तो मैं चुनाव लड़ने भी नहीं आता। आपने बीएसपी पार्टी ही क्यों चुनी? क्योंकि बीएसपी पार्टी हमारी एक पार्टी है, बाकी दूसरी पार्टियों में जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि अपनापन है या मुझे लगता हो कि दूसरी पार्टी से हमारा कोई मतलब है। अगर बहुजन समाज का कोई भला कर सकता तो बहन जी कर सकती, उनके अलावा मुझे नहीं लगता कि दूसरी पार्टियों में बहुजन समाज का या जो अपना समाज है, जो भी दूसरा समाज है, जो मिडिल क्लास है, कि दूसरी पार्टी उसके बारे में कुछ सोचें। आपका टिकट फाइनल हो चुका है या औपचारिकता में ही आपका नाम दिया गया है? 1 नवंबर को मेरी घोषणा हो चुकी है, बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है, तो अभी तक तो लगभग फाइनल ही है मेरा टिकट। बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। चुनाव जीतने के लिए आपके बेसिक मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव जीतने के मेरे बेसिक मुद्दे यही है कि जो हमारे ज़िले में आज तक जो विकास का काम नहीं हुआ है, आज तक हमारे ज़िले में 8 विधानसभा, मगर एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, एक अच्छा कॉलेज नहीं है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं विधायक बनता हूँ, बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मैं ज़रूर ये मुद्दे उठाऊँगा कि एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दें। जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो चुनाव जीतने से पहले प्रत्याशी इस तरह के वादे करते हैं, लुभावने वादे जनता से कि अब अगर हम जीत कर आते हैं तो इस तरह से करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जीतने के बाद चुनाव जो नेता होते हैं वो उस तरह से जनता को भूल जाते हैं कि जैसे कभी जानते नहीं थे। तो क्या आपका दृष्टिकोण उन नेताओं की तरह रहेगा या उनसे अलग रहेगा? देखिए, जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक है, मगर बहन जी ना आज तक 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उनकी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। वो जो बोलती हैं वो करती हैं। बाकी दूसरी पार्टियां हमेशा अपना जो चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, मगर कभी कोई वादे पर खरा नहीं उतरता। बहन जी करने में भरोसा रखती है, ना कि कहने में। उसी तरीके से मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि बहन जी ने अगर मुझे जब आशीर्वाद दिया तो मैं भी कहने में तो इतना भरोसा नहीं रखूँगा, करने में ज़्यादा रखूँगा और हमेशा जनता के बीच बना रहूँगा। बाकी किसी ने क्या किया उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, बनने के बाद बदल जाते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को जो जनता के बीच में रखूं। आप ही के मुरादाबाद जिले के बसपा के 3 बार के सांसद सपा में चले गए वीर सिंह, आपको नहीं लगता कि कमजोरी मिलेगी उनके जाने से? नहीं, ऐसा देखिए, ये तो दूसरी पार्टियों में भी सभी जगह कौन कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता, ये उसके पर्सनल इशू हैं, उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। और अगर वो गए हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं। भाई बहन जी ने उनको इतनी पावर दी, अगर उनको इतनी पावर या इतना सम्मान भी समझ में नहीं आता तो फिर उसमें बहन जी की क्या गलती है, पार्टी की क्या गलती है? 3 बार राज्यसभा सांसद बनाना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि जो पार्टी की गुटबाजी है वो पार्टी को भारी पड़ सकती है। आपको लगता है कि आपकी विधानसभा में पार्टी में गुटबाजी है कुछ? नहीं, मैं रही बात मेरी विधानसभा की, मुझे अपनी विधानसभा तो क्या अपने ज़िले में मंडल में कहीं ऐसा नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी में कोई गुटबंदी है या कोई विवाद। मुझे जैसा आज तक लगा सब एकजुट होकर बहन जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की इस बार सरकार बनेगी और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। इन फ्यूचर अगर किसी कारणवश पार्टी आपका टिकट काट के किसी और को दे देती है हाँ। तो आप उसको प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, अन्य किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे? बहन जी का जो भी आदेश होगा, बहन जी जिसको भी आशीर्वाद देंगे मैं उसको हमेशा चुनाव लड़ाऊंगा। और रही है आज की बात इस बार की विधानसभा की, तो इस बार की तो बहुत छोटा आपने सवाल किया। मैं हमेशा जो बहन जी के साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो भी प्रत्याशी को चुनाव बहन जी आशीर्वाद देंगे उसी को चुनाव लड़ाऊँगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अन्य पार्टियों के प्रत्याशी लड़ते हैं, खासकर वो जो उनका मुखिया होता है उसके चेहरे पर वोट मांगते हैं, तो क्या आपका भी दृष्टिकोण ऐसा रहेगा या सिर्फ आप अपने चेहरे पर वोट मांगने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरा चेहरा इतना बड़ा नहीं है अभी कि मैं अपने ऊपर जो सारे वोट मांग लूँ। बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला, अपने समाज का मिला, बाकी सब समाज का मैं आशीर्वाद लूँगा। बहन जी का आशीर्वाद मिला, मैं आज जनता के बीच जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, गाँव में सभी के घर जाता हूँ, मैं सभी का आशीर्वाद लेने जाता हूँ। और बहन जी का आशीर्वाद की तो मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ेगी और पार्टी के आशीर्वाद के बिना तो संभव नहीं है कि आदमी अपने दम पर चुनाव जीत ले। क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैं जो है तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति करूँगा और जनता के लिए जो भी मेरे से हर संभव होगा। बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो हम लोग जो एजुकेशन और हेल्थ पर पूरा ध्यान देंगे और बहन जी से उसी की हम सिफारिश भी करेंगे कि बहन जी ज़िले में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, उनका समाधान किया जाए। आपकी पार्टी की कोई 5 विशेषताएं ऐसी बताइए जिससे कि वोट आपको मिले, अन्य पार्टी को ना मिले। 5 विशेषताएं क्या? 2007 से लेकर 2012 तक की जो बहन जी की सरकार चली है उसमें अनेकों इतने काम हुए हैं। भाई बहन जी ने एक्सप्रेस हाईवे दिया, हॉस्पिटल बनवाए, पार्क बनवाए जो बहुजन समाज के लिए बनवाए, और ओबीसी को सम्मान दिया, सर्व समाज को बहन जी ने सम्मान दिया। 5 क्या, उनकी तो अनेकों विशेषताएं ऐसी कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, जो लोग सुन रहे हैं वो सो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो हिंदू मुस्लिम चुनाव को बीजेपी करने में लगी है, हाँ, क्या आपके पास कोई तोड़ है कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने से बचाया जा सके? अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पे है। भाई ये चुनाव तो सर्व समाज का चुनाव है। जो भी पार्टी चुनाव लड़ेगी जीतेगी, उसको किसी एक समाज के वोट से कभी कोई नहीं जीत सकता। पूरे यूपी में क्या हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी वो नहीं है कि जो एक कास्ट से आप जो चुनाव जीत सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ होने जा रहा है, आपकी सीट पर भी उसका असर पड़ेगा, मुस्लिम वोट खाते से टारगेट होगा, क्या प्लान है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरी सीट पर कोई फ़र्क पड़ेगा या किसी भी सीट पर कोई फ़र्क पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी। आरएलडी या सपा से उसका कोई कंपटीशन नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।